मेरा नाम जानवी है और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की इंग्लिश रीडर यूनिट 7 की वन एंड ओनली द जोक। तो आइए शुरू करते हैं और बिहाइंड के वॉइस को आप लोग इग्नोर करिए। The space lands in a small modern village. An alien creature emerges from the spacecraft and assumes human form. Read on about atrocity of the situation and find out on whom the joke is finally played. तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पेस क्राफ्ट का एक मॉडर्न के छोटे से विलेज में आके लैंड होता है। उसमें से एक एलियन बाहर आता है जो कि है ये, और वो एक जैसे मान लीजिए आप ये जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पर मान लीजिए कोई मूर्ति होती है, जैसे मूर्ति बनी होती है, जैसे मान लीजिए आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ की उसकी मूर्ति सुपरमैन की है। तो ये जो एलियन है वो अपने स्पेस क्राफ्ट में से निकल कर इसका फॉर्म लेता है, तो यानी कि ह्यूमन की फॉर्म में वो इस तरीके से आ जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। द सनसेट हैड जस्ट सेट बिहाइंड द ग्रीन हिल्स इन द डिस्टेंस। वीनस शोन स्लाइटली ब्राइट लाइक अ लोनली सेंटर इन द डस्की स्काई। अब यहाँ पे बोले जो सन होता है वो बिल्कुल पहाड़ वहाँ कुछ टाइप होगा, तो ये बस सन भी बस सेट हुआ होता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एक वॉचमैन बैठा होता है जो इस एलियन को पर नोटिस नहीं करता है। The inhabitants of small modern village of Wansi-Gang were glued to their television. यानी कि उस जगह का नाम वैंसी गैंग्स है। वहाँ के जितने भी लोग थे वो शाम के समय पे शाम की न्यूज़ टेलीविज़न में खोए हुए थे, तो कोई नोटिस नहीं करता है कि स्पेस से एलियनशिप आ रहा है। यहाँ पर बस इतने में यही दिया हुआ है। द बॉल लाइक स्पेस क्राफ्ट रिमेन्ड still for same time then a hatch open at the top। ही कह रहे इस बॉल लाइक टाइप का जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो कुछ समय के लिए तो सेम खड़ा रहता है, ना हिलता है ना कुछ, फिर कुछ समय के उसका आपने मूवीज में देखा हो ना, गेट खुलता है वैसे गेट खुलता है और उसमें से एक स्पाइडर लाइक क्रीचर क्लाइम्ड आउट यानी कि हो गया क्लाइम्ड आउट, धीरे से बाहर निकल के आता है। जिसे स्पाइडर लाइक अभी क्यों कह रखा है इसको भी आगे जाके लोग बताएंगे। और वो क्रीचर ये होता है जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया था। आगे देखते हैं। क्लोज बाय a stone statue of a bastigate man that had one hand on his waist while the other held the flower. This man had done a lot for the patient. अच्छा देखो, अब यह कह रखे है कि जैसे वो निकलता है तो एक पत्थर से बनी एक मूर्ति होती है। मतलब तो एक मूर्ति क्या होती है, तो एक मूर्ति होती है जिसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि उसके हाथ में एक हाथ में तो उसकी घड़ी होती है, एक हाथ में उसने फ्लावर पकड़ रखा होता है। तो ये बता रखे कि ये मैन जो है उसने काफ़ी कुछ कर रखा था अपने मॉडर्न विलेज के लिए, ऐसे बता रखा है। मैन एन एलियन क्रिएचर सॉ दिस स्टैचू इट बिकम स्टिल एक्सप्लेन द स्टैचू विद द बैक। अब मैंने बताया ऊपर जैसे उन्हें एक्सप्लेन करता है कि स्टैचू है कि उसके फॉर्म में ये क्या कहते हैं एलियन जो होता है उस स्टैचू के जैसे बन जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम स्टैचू एंड द शर्ट। हाँ वो सब कुछ वैसे हो जाता है उसका। इट ऑल्सो हैड वन हैंड ऑन द वेस्ट एंड अदर हैड अ फ्लावर एज इट स्टैचू। अब देखो अभी जो स्टैचू होता है अभी ये तो लाइव नहीं होता, पर वो स्टैचू कैसा फॉर्म होता है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। स्टैचू होता है ये जो बाहर है ये, ठीक है। तो इसके बारे में बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ बताया द एलियन क्रीचर बिगेन टू मूव ऑन इट्स स्मॉल स्पीडी लेग्स। अब वो अपने लेग्स से वो चलना शुरू कर देता है। इट्स अपेन लेट्स स्पेलिंग हाउस, फिर इस हाउस में जाता है और देखते हैं डॉगी जो होता है उस पर लगातार भौंके जाता है। इट स्टॉप द सेकंड व्हेन ही हियर्ड अ डॉग बार्क, और जिसको डॉग की बार्क सुनाई देती है जो ये कुत्ता होता है जो भौंके जा रहा होता है। द क्रीचर स्क्रेक डाउन यानी कि हियर द एलियन मूव्ड ऑन क्विकली, यानी कि जल्दी से वो डर के मारे जल्दी, उसको क्या पता कि कुत्ता है क्या है। एंड लुक्ड फार फ्रॉम एंटर द हाउस, और वो जल्दी जैसे भौंक रहा है उसको लगा क्या हो गया, वो घुस के सामने घर होता है वहाँ पर जाके घुस जाता है। द डॉग, पर वो डॉग होता है वो अब भी भौंका जाता है क्योंकि समझते इंसान तो है नहीं भाई, एलियन है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इट टुक अ वाइल फॉर द डोर टू ओपन, थोड़ा समय लगता है डोर को ओपन होने पर। एक रोबोट लाइक फिगर ओपन द डोर इन द टिम लाइट ऑफ द पोर्च। इट्स बॉडी ग्लैम्ड विद द फ्लोड हैंड्स। अच्छा अब एक बता रखा है कि एक रोबोट होता है वो गेट खोलता है जो कुछ ऐसा होता है। ओह सॉरी, ये होता है वो रोबोट, ये एलियन नहीं है, ये रोबोट है, वो मैंने पीछे गलती से बोल दिया था।
दैट इज़ अ रोबोट, और वो होता है ये एलियन जिसने इंसान की रख लिया, वो डॉग जो भौंकता है, ठीक है। अब वो एलियन बोलते हैं नमस्ते, आई वॉज द रोबोट, और ये कौन बोलता है, वो रोबोट हाउस कीपर जो होता है, वो होता है रोबोट बोलता है नमस्ते। तो अब तक हमने स्टोरी में बेसिकली ये पढ़ा कि एक एलियन होता है जो स्पेस क्राफ्ट में आया होता है और एक इंसान के स्टैचू की तरीके से बन जाता है, और फिर वो एक घर के अंदर घुस जाता है जहाँ पर एक रोबोट आता है, उसको नमस्ते बोलता है। नमस्ते सेड द एलियन क्रिएचर इमिटेटिंग द रोबोट, एलियन क्रिएचर भी ये बोलता है नमस्ते। प्लीज कम इन सर said the robot in a cloud metal voice. I'm sorry to inform that doctor and Mrs. Shuni and their children are not at home. You may wait. अब वो देखो वो पढ़ चुका है इस मामले में। वो कहता है आइए सर, एलियन को बोलता है आइए सर अंदर आइए। वो बोलता है हमें मुझे बताती हुई खुशी नहीं हो रही है कि डॉक्टर और मिसेस सोनिया और उनके बच्चे भी घर पे नहीं है, तो तब तक आप वेट कर सकते हैं। द एलियन क्रिएचर हेजिटेट फॉर अ सेकंड, वो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। एज द डॉग पॉज बिगिन टू हॉल एंड अगेन, और फिर से भौंकने शुरू। प्लीज सिट डाउन सर, वो गेट बंद करके करते हैं आइए सर बैठिए। सेट द रोबोट पॉइंटिंग टू द सोफा, ऐसा बोलता है सोफे कि आइए सर बैठिए। देन वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक? The alien creature hesitated. I am angered to know how living beings, I mean people I mean people like you, okay? तो यहाँ पे वही फनी सी चीज़ होती है, हल्की सी फनी है, ज़्यादा नहीं है। अब वो बोलता है कि वो रोबोट जो होता है वो उससे पूछता है आइए सर क्या आप जूस लेना चाहेंगे? फिर उस रोबोट क्या बोलता है, वो एलियन क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं दूँ ये सब तो कुछ नहीं लेना चाहूँगा, आप मुझे बताएंगे कि आप कैसी थी, यानी कि आपकी मतलब आप इंसान कैसे रहते हैं। बोलता है लाइक एवरीबॉडी एल्स सर, रिप्लाई द रोबोट, कहता है जैसे हर कोई रहता है। नो आई मीन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू लीड, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। वो कहता है मतलब मेरा मतलब है कि आप कैसे ज़िंदगी जीते हो, या अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो, क्या आप खाते हो, क्या पीते हो, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग योर स्पेयर टाइम, यानी कि अपने खाली समय में आप क्या करते हो। स्पेयर टाइम यानी होगी खाली समय। ओह आई सी सेड द रोबोट, कहते हैं ओह अच्छा अब समझ में आया, अभी बताता हूँ। You want to know all about me? Well, I am programmed for several functions. I cook food, wash dishes. अब भाई उसको देखो एग्जैक्टली क्या पता इंसान क्या करते हैं, वो तो रोबोट है, तो उसी हिसाब से तो बताएगा जिस तरीके से वो होगा। तो वो कहता है अच्छा अब आपको ये सब जानना है, मैं आपको बताता हूँ। मैं काफ़ी सारे काम करता हूँ, मैं फूड को करता हूँ, डिशेस धोता हूँ, और जिमी को वॉक के लिए लेके जाता हूँ। डॉगी होगा उनका कोई जिमी, उसको वॉक के लिए मैं लेके जाता हूँ। माई मेन फूड इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड वंस इन अ ईयर आई ओवर हेड्यूल्ड ए वर्कशॉप। बोलता है मैं अब भाई तो रोबोट है, ऑब्वियसली उसने ये बोल दिया कि मेरा खाना पाना जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी, और मैं साल में एक बार वो इलेक्ट्रिक शॉप पे जाता हूँ तो फिर से ठीक भी होने के लिए। द एलियन क्रीचर नॉडेड एंड आस्क्ड कैन आई टेक अ लुक अराउंड योर हाउस। बोलता थोड़ा शौक होता है, बोलता है कि मैं आपके घर पे आस पास देखता हूँ, आई वांट टू सी हाउ यू लिव, मुझे देखना है आप कैसे रहते हो। एट इज सर्विस सर सेड द रोबोट, कहता है जैसा आप चाहें सर, प्लीज़ फॉलो मी, आइए मेरे पीछे पीछे। रोबोट कहता है द रोबोट टुक द क्रीचर राउंड द हाउस। जो रोबोट होता है वो क्रीचर यानी कि उस एलियन को आसपास घर के घुमाता है। द क्रीचर नोटिस वेरी डिटेलिंग विद केयर, वो हर एक चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखता है। ऑल दिस वाइल जिमी कंटिन्यू टू हॉलो एंड बार्क, और वहीं दूसरी तरफ जो डॉगी होता है जिमी उनका, वो भौंके जाता है। आफ्टर इट्स इंस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस द क्रीचर हेडेड फॉर द फ्रंट डोर। आई हैड टू लीव नाउ, थैंक यू इट सेड। और वो सबको देख के कहता है, वो जल्दी से गेट की तरफ जाता है और बोलता है थैंक यू सर, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। नो आई थिंक आई विल सीन इनफ टू गो। और बोलता है मैंने काफ़ी कुछ देख तो लिया। रोबोट पूछता है आई थिंक दे शुड बी रिमेनिंग एनी मोमेंट नो। बोलता है शायद आपको और कुछ समय रुकना चाहिए। नो आई, अब फिर बोलता है नहीं भाई मुझे जितनी जानकारी लेनी थी मैंने उतनी ले ली। नाउ क्रीचर रिटर्न टू दिस ओरिजिनल स्पाइडर लाइक फॉर्म। अब वो अपने असली रूप में आ जाता है। इट क्लाइम इनटू स्पेस क्राफ्ट एंड क्लोज द हैच। वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाते हैं और गेट को बंद कर लेता है।
in a short while the sphere glowed orange and took off for a few seconds. It hovered over the ground. वो सब चला जाता है उड़ के. When the सोनिया उसके घर वाले जब रिटर्न आते हैं वो रोबोट को देखते हैं, कहते हैं चलो देखते क्या क्या हुआ. When the Sonia returned, the robot told the doctor about strange visitor who had left neither its name nor a message. So Dr. Sonia pressed a button on the robot chest. फिर वहाँ कोई होता है तो उसको बताता है कि आपके घर पे कोई आया था. वो आया, थोड़ा देख लिए, रुका, ना कुछ मैसेज बताया, ना कुछ अपना नाम दिया और चला गया. तो डॉक्टर सोनिया जो होती है वो रोबोट के कोई बटन होगा उसको प्रेस करती है देखने के लिए वो कौन था. तो डॉक्टर स्टक होते है, चौंक जाती है क्योंकि उसके फादर होते हैं जिसका उसने रूप लिया होता है. हाउ कुड हिज फादर हु हैड बीन डेड मोर देन 5 years हु केम बैक. अब चौंकाने वाली बात है, उसके पापा जो थे जिसकी डेथ हो गई थी, जिन्होंने एलियन जिसका एलियन ने रूप लिया, तो चौंक कहती है मेरे रोबोट में जरूर कुछ ना कुछ खराब हो गया. मेरे पापा तो 5 साल पहले मर गए, वो वापस कैसे आए. ही लेफ्ट. वो हंसता है. He had never believed in ghosts. अब वो भूतों में विश्वास करता नहीं. The robot was probably playing a trick. यानी कि रोबोट खराब हो सकता है. He must check its programming, he thought. बोलता मैं अपनी प्रोग्रामिंग चेक करनी चाहिए. डॉक्टर सोनिया and his family were laughing at the trick. उस चीज़ के ऊपर सब हंस रहे थे. And miles away spiral spacecraft was racing away from Earth. और उधर दूसरी तरफ जो होता है एलियन का वो जो स्पेसशिप वो यहाँ से जा रहा होता है. It was on its way to his home star Betelgeuse. तो अपने अर्न करके उसका होम है वहाँ पर वो जाके पहुँच जाता है. Its soul awakened the spider-like creature was spurred on a web-like tool with its legs spread on the. अब वो वहाँ पर जाता है सब कुछ बताने लगता है. The living being of the third planet around the star local called the sun. एक सन है उसके के जो थर्ड सीन है आर प्लान करना बड़ा अजीब सा है. वो खाते पीते इलेक्ट्रिसिटी है, वो मेटल्स के बने हैं. देयर पार्ट्स आर ऑवेली और वो हमेशा भौंकते रहते हैं. रेदर अ क्यूरियस प्लैनेट. कहते हैं यार ये तो बहुत अजीब प्लैनेट है. बट देन द यूनिवर्स इज सच. पर वो कहते हैं फिर भी अभी यूनिवर्स बहुत बड़ा है. और ये पोएम बनी है दिलीप एम सलवाई. तो अभी तो मैंने इस चैप्टर में पढ़वा दिया है. अगर आपको इसका नोट्स या इसके आंसर्स भी चाहिए हो, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी. सो थैंक यू एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.